साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे। हाँ, यही। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसमें दोनों बातें हैं। रियासत हुसैन ने उनके लालच को हवा दी। कैसे? उसने 20,000 रुपए में उस जमीन का एक फर्जी कागज बनाकर उन्हें बेच दिया। अच्छा। वो जमीन जो उसकी थी ही नहीं। अच्छा। उन लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। जो जमीन उन्हें मेहरबानी में मिली थी, हाँ। अब उस पर उनका कानूनी हक हो सकता था। भले वो हक झूठा हो। बिल्कुल। तो वो पीड़ित नहीं बल्कि साजिश में भागीदार थे। रियासत हुसैन ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो बदला पूरा हो गया। हाँ, रज्जाक जी के परिवार से अपना पुराना बदला लिया, और दूसरा इन लोगों को एक कानूनी ढाल देकर हमेशा के लिए उस जमीन पर बिठा दिया। तो अब तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो रही है। जी। ये मामला अब सिर्फ कुछ लोगों के लालच का नहीं, बल्कि एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की साजिश बन चुका था। बिल्कुल। तो इस धोखेबाजी को देखकर जाहिर है प्रशासन को दखल देना पड़ा होगा। हाँ, उन्होंने जमीन पर टाइटल सूट लगा दिया। इस टाइटल सूट को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। टाइटल सूट का मतलब है कि अब अदालत ये तय करेगी कि जमीन का असली टाइटल मतलब मालिकाना हक किसका है। तो मामला अब कोर्ट में चला गया। हाँ, गांव की पंचायत या निजी झगड़े से निकलकर कानून के दायरे में आ गया। अब फैसला सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर होगा। सुनने में तो ये रज्जाक जी के परिवार के लिए एक अच्छी बात लगती है। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर असलियत सामने आती है। टाइटल सूट भारत में सालों बल्कि दशकों तक चलने वाली एक लड़ाई की शुरुआत है। ओह हाँ, ये तो है। जमीन से जुड़े टाइटल सूट पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो प्रशासन का ये दखल उनके लिए फौरी राहत नहीं बल्कि एक लंबी, थकाऊ और खर्चीली कानूनी लड़ाई की गारंटी है। और कब्जा करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उनकी योजना कुछ और ही है। क्या योजना है उनकी? सोर्स के मुताबिक वो कानून का इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो फिर? उनकी योजना है जबरदस्ती घेराबंदी कर लेंगे, कब्जा जमा लेंगे। क्या? ये तो सरासर कानून को चुनौती देना हुआ। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ, यानी जिसका कब्जा है पलड़ा उसी का भारी रहता है। वो एक ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जहां उनका कब्जा इतना पक्का हो जाए कि अदालत के फैसले भी बेअसर लगने लगे। वे जानते हैं कि कानूनी तौर पर उनका दावा बहुत कमजोर है, इसलिए वो जबरदस्ती के जरिए अपना हक जताना चाहते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कानून का लंबा रास्ता है और दूसरी तरफ जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश। सोर्स में एक लाइन है जो आने वाले टकराव का साफ संकेत देती है। कौन सी? अब इंतजार है कि इस जबरदस्ती में कौन कौन कानून का स्वाद चखता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक चेतावनी लगती है। चेतावनी ही है। ये बताती है कि रज्जाक जी का परिवार या शायद प्रशासन भी अब चुप नहीं बैठेगा। मतलब अगर